नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। अगर यह कथा आपको अच्छी लगती है तो इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। वैशाख मास का 17वां अध्याय प्रारंभ। ब्रह्मा जी कहने लगे कि जो वैशाख धर्म का पालन करता है और उसके गुणों का गान करता है उस पर भगवान प्रसन्न होते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे यम, उस राजा पर मेरा कोई प्रभाव नहीं है, क्योंकि विष्णु के भक्त का अशुभ करने से किसी की क्षमता नहीं है। उनके भक्तों को जरा से भी मृत्यु व्याधि का कुछ भी भय नहीं होता। सेवक को स्वामी ने जिस काम के लिए नियुक्त किया है, जब तक उसमें शक्ति है किए जाए, और जब कार्य करने की शक्ति ना रहे तो स्वामी से निवेदन कर दे। उसी समय वह ऋण हो जाता है तथा उसे कोई दोष स्वामी का कार्य करने का नहीं लग सकता। अपना कर्तव्य कार्य करने में प्राणियों का कोई भी दोष नहीं लगता। हे यम, जब तुम इस कार्य को करने में असमर्थ हो तो तुम्हारा क्या दोष है। तथा जब ब्रह्मा जी ने ऐसा कहा तो यम अत्यंत दुखी होकर अश्रुपात करने लगा तथा अत्यंत दीन वाणी में बोला कि हे पितामह, आपकी सेवा से मुझको सब कुछ मिल गया है, परंतु अब मुझे अपने काम पर जाने की तब तक इच्छा नहीं है जब तक भूमंडल पर यह राजा राज्य करता है। जब तक कि इस राजा को इस कार्य में चलायमान नहीं कर देता तथा मुझको विश्राम प्राप्त नहीं हो सकता, तथा आप मेरे इस कार्य को सिद्ध कर दीजिए, तब ही मैं फिर शासन कर सकूंगा। यम की यह बात सुनकर ब्रह्मा जी सोच में पड़ गए और थोड़ी देर विचार करके ब्रह्मा जी यम को समझाते हुए बोले कि हे यम, इस वैष्णव धर्म में परायण राजा का निग्रह तू नहीं कर सकता, और यदि क्रोधवश तू नहीं मानेगा तो चल विष्णु भगवान के पास चलते हैं। जैसे वह आज्ञा करेंगे वैसा ही किया जाएगा। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी यम के साथ लेकर क्षीर सागर में गए और निर्गुण रूप परमेश्वर अद्वितीय पुरुषोत्तम भगवान की सांख्य योग से स्तुति करने लगे। इस प्रकार की स्तुति पर श्री विष्णु भगवान प्रकट हुए और गंभीर वाणी में कहने लगे कि तुम्हारे आने का क्या कारण है। क्या तुम राक्षसों द्वारा सताए गए हो। यम का मुख मलिन और कंधे क्यों झुके हुए दिखाई देते हैं। तब ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे प्रभु, राजा कीर्तिमान की आज्ञा अनुसार उनके शासन में सभी मनुष्य वैशाख के धर्मों का पालन करके विष्णु पद को प्राप्त करते चले जा रहे हैं। इस कारण जब सारी यमपुरी खाली हो गई है तो यम युद्ध करने के लिए राजा के पास गया और अपना दंड उठाकर राजा को मारने लगा, तो आपके सुदर्शन चक्र ने उसको परास्त कर दिया। अब यह दुखी होकर मेरे पास आया है। हे महाप्रभु, आप राजा को दंड देकर यम की रक्षा कीजिए। ब्रह्मा जी की यह वार्ता सुनकर भगवान कुछ हंसकर कहने लगे कि हे ब्रह्मा जी तथा यम, मैं लक्ष्मी जी अपनी देह और प्राण भी त्याग सकता हूँ। श्रीवत्स, कौतुंभ मणि तथा वैजंती माला का त्याग कर सकता हूँ। श्वेत द्वीप, बैकुंठ, क्षीर सागर, गरुड़ और शेष को छोड़ सकता हूँ, परंतु अपने भक्तों को नहीं छोड़ सकता। आप ही सोचिए, जिन्होंने मेरे लिए सर्वस्व त्याग दिया है और अपनी आत्मा मुझ में ही लगा दी है, मैं उनको कैसे त्याग सकता हूँ। फिर भी हे यम, मैं तेरे दुख को दूर करने का उपाय बताता हूँ। इस राजा की आयु मैंने 10,000 वर्ष तक कर दी है तथा जिसमें से 8,000 वर्ष बीत चुके हैं, तथा अब 2,000 वर्ष की आयु और भोग कर वह मेरे आजु से मुक्ति को प्राप्त होगा। तब वेद नाम का एक राजा बड़ा अत्याचारी और दुराचारी होगा और सब वेदों उक्त तथा धर्मों को नष्ट कर देगा। वैशाख धर्म भी लोप हो जाएगा। फिर मैं पृथु का अवतार लेकर पुनः धर्म की स्थापना करूंगा और वैशाख धर्म भी मनुष्यों से करवाऊंगा। और जो मेरे भक्त हैं, जिसने मुझ में ही अपना ध्यान लगा दिया है और सर्वस्व त्याग दिया है, और वह कोई हजारों में से एक ही होता है, तथा उसको ही वैशाख धर्म कहना चाहिए। बहुत थोड़े मनुष्य पृथ्वी पर मेरे इस धर्म को जानने वाले हैं। तथा हे यम, तुम किसी प्रकार से दुखी मत हो, तथा तेरे काम की सिद्धि हो जाएगी। वह राजा तेरा भाग भी दे देगा। अपने अपने भाग को ग्रहण करने वाला दुखी नहीं होता है। तथा जो मनुष्य उद्देश्य से प्रतिदिन स्नान, अर्घ्य, जल, कुंभ, दही, अन्न आदि का दान नहीं करेंगे, उनका वैशाख धर्म निष्फल हो जाएगा। तथा जो कोई प्राणी तुम्हारा भाग देकर वैशाखोक्त धर्म करे और उनके कार्य में तुम विघ्न मत डालो, और जो तुम्हारा भाग दिए बिना ही केवल मेरा भजन करता है तथा उसको मेरी आज्ञा से तुम अवश्य दंड दो। तथा उस राजा से तुम्हें भाग दिलाने के लिए मैं अभी सुनंद को भेजता हूँ, तथा वह अवश्य राजा को समझाकर तुम्हारा भाग दिलाएगा। तथा इस प्रकार हर तरह से यम को आश्वासन देकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। यम भी प्रसन्नता से अपनी पुरी को चला गया और फिर भगवान की आज्ञा से जैसे सुनंदन ने राजा को समझाया, सभी ने वैशाख मास के धर्मों में
यम को भाग दिया। इसलिए बैसाख मास में प्रतिदिन यम के निमित्त स्नान, अर्घ्य आदि करना चाहिए, नहीं तो बैसाख के सब कर्म निष्फल हो जाते हैं। बैसाख की पूर्णिमा को सबसे पहले यमराज के निमित्त जल का घड़ा, दही, अन्नदान करना चाहिए। फिर पितरों और गुरु के निमित्त, भगवान के निमित्त शीतल जल, दही, अन्न, तांबूल, दक्षिणा और फल और कांसे के पात्र में रखकर भगवान को अर्पण करें। इस प्रकार राजा अपनी आयु को भोगकर अपने पुत्र पौत्र आदि समेत बैकुंठ को चला गया। तब वह राजा बैकुंठ को चला गया तो वेन नाम का महापापी और नीच हुआ तथा उसने सब धर्मों तथा बैसाख के धर्मों को भी लोप कर दिया। इति बैसाख महात्म्य 17वां अध्याय समाप्त।